हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस नए साल के नए दिन के अवसर पे। आई होप आपकी जो दिवाली है वह धूमधाम और मज़ेदार रही होगी। तो हम इसको और अच्छा बनाते हैं और आज की जो अपडेट है जो आपको पता है इसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण नॉलेजेबल बनाएंगे। तो जैसे कि आपने बैनर पे देख ही लिया होगा, आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि जैसे आपको पता होगा कि जो टैबलेट मिल रहे थे, ठीक है ना, ये जैसे आप अपडेट की बात करें तो मैं इस अपडेट को बता देता हूँ। इस बार जो टैबलेट मिलेंगे वो 93,000 बच्चों को एक साथ दिए जाएंगे 4G कनेक्टिविटी के साथ। ये आपको पता है। एक्चुअल में ऐसा इसलिए है कि पहले जो टैबलेट होते थे इसकी कीमत होती थी 22 से 25 हजार के बीच, लेकिन अगर टैबलेट की बात करें तो 10 से 15 हजार आ जाते, तो फिर वो 60 हजार टैबलेट की जगह 93 हजार लैपटॉप दिए जाएंगे, आपने टैब दिए जाएंगे। अब इसकी जो एक महत्वपूर्ण अपडेट की मैं वैसे बात करूं तो हम इसमें काफी इंपोर्टेंट अपडेट की बात करेंगे। तो जैसे हम बात करें कि 60 हजार दिए जाने वाले, अब इसमें ये बात करें कि वो टैबलेट कैसा होगा। आप ये कंफ्यूजन होगा या पूछ रहे होंगे सर ये टैबलेट कैसा होगा, या हम लैपटॉप की भी बात करें तो कैसा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट इसमें दे रहा हूँ। जैसे 4G कनेक्टिविटी के साथ आएगा, ये तो आपको पता होगा। ये जो टैबलेट है वो 4G कनेक्टिविटी के साथ आएगा, ठीक है ना, यानी और HD क्लियरिटी होगी, मतलब जो स्क्रीन है 10 इंच की होगी। और इसके अंतर्गत जो हम बात करें कि अभी अनाउंस तो नहीं हुई ये योजना। आप सोच रहे होंगे कि सर आप बता तो रहे बट ये टैबलेट कब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी ये परफॉर्मा तैयार हो गया है, यानी सरकार का जो ये जो एक परफॉर्मा होता है जिसको जारी करना होता है उससे पहले की अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये नवंबर या नवंबर के बाद से ही ये लैपटॉप अपने जो टैबलेट है वो मिलने शुरू होंगे, ठीक है ना। इसकी मैं थोड़ी सी और अपडेट बताऊं तो जैसा कि अपने सोर्स से मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखें ये जो है ना 4G रैम वाला होगा, जिसमें 32 GB तो इनबिल्ट होगी। और बात करें तो 64 GB तक, ठीक है ना, यानी 32 से 64 तक ये भी कह रहे हैं कि इनबिल्ट होगी। अब बात करें कि इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। और लेटेस्ट एंड्रॉयड पे बेस्ड होगा ये टैबलेट। इसकी जो बैटरी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि टैबलेट की बैटरी ज्यादा होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे बताया गया 7 हजार लिथियम है वो बैटरी होगी। और बात करें इसकी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में तो ये 15 हजार के आसपास जो टैबलेट मार्केट में है उसी आधार पर ये एक दैनिक भास्कर का रिव्यू आया है, जिसके आधार पर कहा गया इस तरह का टैबलेट होगा, क्योंकि हर किसी को चाहत होती है कि हमें कैसा टैबलेट मिलने वाला है। अब बात करें कि इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन पात्र होंगे, ठीक है ना, आपके सवाल दिमाग में ये तो रहते ही है। तो जैसा कि बताया गया कि जो 75 से अबव होगा ना, 75 से अबव उन्हीं को ये टैबलेट लैपटॉप मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर पहले की हम स्कीम की बात करें तो यही स्कीम थी कि 75 या 75 से ऊपर के जो स्टूडेंट हैं उनके अंतर्गत मेरिट लिस्ट बनेगी और 6 हजार हर जिले के अंतर्गत 6 हजार होंगे, उनको काउंट किया जाएगा, 6 हजार में से ही उनको वो दिया जाएगा और जिला स्तर पर 10 की अलग मेरिट बनती है। तो अब बात करते हैं इस पूरे टैबलेट की कुछ शर्तों के साथ। तो ध्यान रखें यह फ्री स्कीम के तहत आपको मिलने वाला, जैसा कि अभी जन आधार के तहत फ्री मोबाइल है जो अभी नवंबर के शुरू में मिलने वाले हैं, शुरू हो रहे हैं, तो इसी तरह ये भी पूरी तरह फ्री होगा, ठीक है ना। लेकिन इस टैबलेट को लेने के लिए कुछ शर्तें होगी। शर्तें क्या होगी कि ये उसी को मिलेगा जो राजस्थान का मूल निवासी हो, ये तो पता होगा, ये सबको पता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने 8वीं 10वीं और 12वीं में 75 या 75 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं वे इस योजना के लिए एलिजिबल है। पहली बात तो अब ऐसा नहीं है 75 हो गए मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, फिर तो वो मेरिट बनेगी कि भाई 6 हजार अगर स्टूडेंट को देना है तो इस के हर कैटेगरीज में 6 हजार में कितने परसेंट के अंदर मेरिट जा रही है। हो सकता है 6 हजार स्टूडेंट लेने के दौरान मेरिट है वो 80% तक चली जाए, ठीक है ना। लेकिन ये रखा गया है कि 75 के ऊपर वाले है ना इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे और वह पात्र होंगे या फॉर्म भर सकते हैं, वो गवर्नमेंट उसको देगी। अब बात आती है नेक्स्ट अपडेट की। जैसे हम बात करें तो ये जो आवेदक के पास राजस्थान का मूल निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं, अगर ये नवंबर के बाद आपको मिले तो अगर आपका मूल निवास नहीं बना हुआ है तो वो बना लीजिए, ये बहुत जरूरी है। मूल निवास राजस्थान के ही रेसिडेंसी को दिया जाएगा, तो मूल निवास बना लेना जरूरी है। और आवेदन करने वाले छात्र के माता या पिता का गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। अपडेट ध्यान रखेंगे, जो माता पिता जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनको ये स्कीम के तहत टैबलेट नहीं मिलेगा। अगर मैं कहीं पे भी लैपटॉप कह देता हूँ गलती से, ध्यान रखना वो
टैबलेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है नेक्स्ट, जो हम बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या जरूरी है। जैसे अभी ये मान लीजिए स्कीम मिलने वाली है, अब ये जो अच्छा खासा टैबलेट इस तरह का एक मिलने वाला है, तो उसके लिए क्या होगा, तो ध्यान रखिए आवेदक के पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, यानी मूल निवास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना, एक पासपोर्ट फोटो होना चाहिए, और बात करें कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आप एसएसओ आईडी भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये स्कीम का फायदा लेना है तो ये जरूरी भी है। अब बात करें नेक्स्ट, तो ध्यान रखना यहाँ पे जैसे दिया है कि बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट, बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट ये तो आपको बताना चाहिए। नहीं तो देखो यहाँ पे जो डार्क में दिया है ना वो महत्वपूर्ण अपडेट, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो है, राजस्थान का बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, यहाँ पे देख लीजिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, और जो पास हुए उसकी बोर्ड की मार्कशीट है, और इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो हम बना लेंगे, स्कीम भी आपने कही कि नवंबर के बाद शुरू होने वाली है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा उस टैबलेट के अंतर्गत नाम सिलेक्ट हुआ है या हम उसके लिए एलिजिबल, तो 75 के ऊपर है लेकिन हमारा शॉर्ट लिस्ट हुआ है कि नाम। तो आपको यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको राजस्थान की जो ऑफिशियली साइड है वहां पर आना है, और अभी तो नहीं है क्योंकि अभी शॉर्ट लिस्ट जो लिस्टेड है वो भी आनी बाकी है। तो जैसे ही ये योजना का पूरा परफॉर्मा जारी हो जाएगा, और जारी होने के बाद आप इस योजना के अंतर्गत नाम आपका आया है कि नहीं, तो आप राजस्थान की ऑफिशियली साइड यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के साइड पे आना, और यहाँ पर आपको एक पीडीएफ जहां पर मिलेगी, और इस पीडीएफ के अंतर्गत आप अपना नाम है वो शॉर्ट लिस्ट करना, वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पे आएगी, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके वो फाइल डाउनलोड करनी है, अपना नाम चेक करना है। अब जैसे कि मैं थोड़ा बताया था, वापिस योजना को मैं बता देता हूँ विस्तार से। तो सबसे पहले ये जानना है ये योजना क्या है। ये जो योजना है जो फ्री टैबलेट देने की, वो 2012-13 में जारी की गई थी। इस समय 10वीं 12वीं और 8वीं के अंदर 75 या इससे अधिक परसेंटेज वाले थे, उन हर 6,000 स्टूडेंट को, प्रत्येक कक्षा के 6,000 स्टूडेंट को जिला स्तर पर 100 मेधावी विद्यार्थियों को ये टैबलेट 70% के ऊपर है उनको भी ये दिए जाते थे, ठीक है ना। अब इस योजना को क्या हुआ कि हम बात करें तो 2018 के बाद ये योजना के अंतर्गत मेरिट तो बनी कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके अंदर शॉर्ट लिस्ट हुए, लेकिन हुआ ये कि योजना को हम जैसे यहाँ पे बात करें तो जिलेवाल जो टैबलेट खरीदना था सरकार को वो खरीदा नहीं, और इसकी प्रोसेसिंग जारी हुई नहीं, क्योंकि जैसे कोविड की बात करें तो काफी छात्र प्रमोट हुए थे, तो काफी ज्यादा मात्रा में वो बेड लिस्ट में आ गए थे, तो शायद ये योजना आगे नहीं बढ़ पाई थी। जो जैसे यहाँ पे देखें 2018, 19, 19, 20 और 20-21 ये योजना के तहत लैपटॉप है वो नहीं दिए गए, लेकिन शैक्षणिक रिजल्ट 2021-22 शैक्षणिक सत्र 2021-22 रिजल्ट आने के बाद 4 महीने गुजर गए, लेकिन अब ये जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। अब बात करें, आप सोचेंगे कि हम इसमें पबजी वगैरह खेलें, नहीं, ये टैबलेट है वो पूरी तरह से पढ़ाई के ऊपर फोकस होगा, यानी इसमें गेम को ध्यान में रखकर न प्रपोज के तहत ये बनाया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल एप्स होगी और पूरी तरह से मॉनिटरिंग होगी और इसका नियंत्रण होगा, क्योंकि इस पर कोई भी सोशल साइट या पॉन साइट ऐसी कोई भी चीजें हैं वो इस पर प्रोसेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बच्चों के लिए जरूरी है वही चीजें आपको यहाँ पे इस टैबलेट में मिलेगी, ठीक है ना। तो ये एक अपडेट थी, ये आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इस तरह के अपडेट मैंने आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है इसमें आप ध्यान रखिएगा कि 3 साल तक फ्री इंटरनेट दिया जाएगा, ठीक है ना, तो आपको रिचार्ज करवाने की भी जरूरत नहीं है, और इसके अंतर्गत प्री इंस्टॉल्ड ऐप होगी जिसमें आप जो ऐप है उसी को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। फिर बात करें कि इसमें काफी सीधी सिक्योरिटी के तहत भी, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी कहा ना एजुकेशनल बेस पर टैब दिया जाएगा, तो 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट होगा, 4G कनेक्टिविटी होगी, ऐसा टैबलेट होगा, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज का अपडेट इतना ही है, कल मिलेंगे अपनी कंटिन्यू और अपडेट मोस्ट क्लास के लिए। तब तक आप इस वीडियो को, इस चैनल को आज के दिन जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, एंड आप सभी को वापिस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।